नमस्कार, मैं विजेता शर्मा NYU न्यूज से आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने पेश हूँ एक नए मुद्दे के साथ। नया मुद्दा हमारा ये रहेगा कि बाबा रामदेव ने क्रोनिल दवाई बनाई है, क्रोनिल किट बनाई है इवन, जिसमें बाबा रामदेव जी ये दावा करते हैं कि ये जो दवाई है, इस दवाई का अगर कोई भी सेवन करेगा तो उसका जो कोरोना है वो कुछ हद तक ठीक हो सकता है, ठीक हो जाएगा कुछ हद तक ही। ठीक है, तो आज हमारा चर्चा का विषय यही रहेगा कि ये जो क्रोनिल किट है, बाबा रामदेव की जो दवाई है, इस पे इतनी राजनीति क्यों हो रही है, जबकि राजनीति करने के लिए तमाम चीजें हैं और तमाम चीज उस पर राजनीति की जा सकती है। तो मेरे इस चैनल पे कुछ जुड़े हुए हैं लोग हैं जो कि हम जिस पर चर्चा करेंगे। चर्चा का विषय है ओपी शास्त्री जी हैं जो बीजेपी से हैं, बीजेपी नेता हैं। राकेश शर्मा जी हैं जो मैनेजिंग एडिटर है NYU न्यूज से। नवीन शर्मा जी हैं जो कि कांग्रेस डेलीगेट दिल्ली के प्रेसिडेंट है, प्रवक्ता हैं। और प्रमोद गोस्वामी जी हैं जो कि कड़कड़ुमा कोर्ट से हैं और दिल्ली हाई कोर्ट से अधिवक्ता हैं। आप सब लोगों का स्वागत है। सर आप लोग क्या मेरी बात सुन पा रहे हैं? ठीक है सर, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये रहेगा ओपी शास्त्री जी से। ओपी शास्त्री जी, आप क्या कहना चाहते हैं कि जैसे कि तमाम काफी सारी दवाई आ रही है, जबकि आयुष मंत्रालय ने भी बोला है कि अगर आप पानी का गरारा करते हैं, इवन लौंग खाते हैं, इसे कुछ हद तक कोरोना को कवर किया जा सकता है, कोरोना ठीक नहीं किया जा सकता। अब मैं दोबारा से अपने दर्शकों को ये बताऊं, कोरोना हम जब भी बोल रहे हैं कोरोना ठीक किया जा सकता है, ठीक है, हम कोरोना ठीक किया जा सकता है। तो इसमें ऐसी राजनीति क्यों हो रही है, जबकि तमाम मंत्रालय ऐसे बोल रहे हैं? इवन जो हमारा आयुर्वेदिक ज्ञान चला आ रहा है वो भी इस बात की प्रतिकाष्ठा करता है। बताइए सर। हाँ सर, बोलिए। मैं प्रारंभ करूं? मैं सबसे पहले NY न्यूज़ के दर्शकों को मैं अपना नमस्कार करता हूं और मैं अपनी बात रखते हुए बता देना चाहता हूं कि स्वामी रामदेव जी जो हैं, एक्चुअल में हम अगर देखते हैं तो भारतवर्ष के अंदर पुनः से ऐसा नहीं है कि लोग नहीं जानते थे, आयुर्वेद को बूस्टर करने का काम स्वामी रामदेव जी ने किया है। मैं ये नहीं कहता कि हमारे यहाँ आयुर्वेद पहले नहीं था, पहले था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि योग पहले नहीं था, पहले था पतंजलि के टाइम से, और बहुत सारे ऋषि हुए हैं जिन्होंने योग के माध्यम से हम जानते हैं कि हाँ योग पहले से था। लेकिन योग को हम किस तरह से अपनी बीमारियों को, मतलब मैं कहूँगा कि चिकित्सीय पद्धति के आधार पर योग को अगर प्रमोट करने का किसी ने काम किया तो स्वामी रामदेव जी आयुर्वेद के माध्यम से, योग के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में नहीं, पूरे अपितु पूरे विश्व को जागृत कर रहे हैं। और आप देखते हैं कि 21 जून को जो योग दिवस मनाया जाता है उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है, जिसकी वजह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको UN विश्व मंच पर जाकर के इसको बहुत ही कारगर तरीके से हम पूरे विश्व में इसको स्थापित किया है। सेकेंडली मैं ये कहना चाहता हूँ, जहाँ तक बात कोरोनिल की है, कोरोनिल नहीं अभी तो उनकी बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ जो प्रैक्टिकल में चलती रहती हैं। आप जैसे कि समस्या जब देश में होगी तो उसके लिए चिकित्सीय पद्धतियाँ भी होंगी और उनके लिए दवाई भी बनाई जाएगी। तो इसीलिए स्वामी रामदेव जी ने भी सबसे पहले, जब आयुष मंत्रालय है, अब हमारे देश के अंदर इस तरह से बहुत सारी ऐसी एजेंसी हैं जो पहले दवाओं का परीक्षण करती हैं, उसके बाद ही हम देश में लागू कर सकते हैं। और जहाँ तक राजनीति का बात है, राजनीति इसलिए की जा रही है क्योंकि जो अन्य पार्टियाँ, उनको पता है कि स्वामी रामदेव जी जो हैं वो राष्ट्रहित की भावना के व्यक्ति हैं और राष्ट्रहित की ये पार्टी है। तो इसलिए इनमें आप दरार पैदा कर दीजिए, ऐसा नहीं है। तो हम जो लोग चाहते हैं, विपक्ष पार्टियां जो चाहती हैं, वो चाहते हैं कि स्वामी रामदेव जी का और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार आज बनी हुई, इनमें मतभेद पैदा कर दीजिए किसी न किसी वजह से, किसी न किसी रूप से। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। स्वामी रामदेव जी जानते हैं इस बात को, स्वामी रामदेव जी भी जानते हैं और मंत्रालय सर, हाँ, एक एक करके बात पूरी, एक एक बात पूरी हो जाने सबके पास आएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी है, इसमें ये प्रभाव नहीं करता है कि आप मेरी विचारधारा का समर्थन ठीक है, नहीं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि भारतवर्ष के प्रत्येक व्यक्ति की जो स्वास्थ्य है उसकी चिंता करते हुए आयुष मंत्रालय हर एक वो प्रक्रिया बनाना चाहता है जो साइंटिफिक है। ठीक है शास्त्री जी, ठीक है शास्त्री जी, ठीक है, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी। नवीन शर्मा जी से मेरा सीधा क्वेश्चन ये है, शास्त्री जी आप चुप हो जाए। शास्त्री जी आप चुप हो जाएं। चीजें हैं उनको पूर्ण करना पड़ेगा, उसके बाद शास्त्री जी हम आपकी देशभक्ति से सहमत है। शास्त्री जी, मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, देखिए सबसे पहले महत्वपूर्ण बात है कि CSIR ने आप, शास्त्री जी आपके पास दोबारा आऊंगी, मुझे और लोगों से क्वेश्चन पूछने दें। नवीन जी आपसे मेरा
सीधा क्वेश्चन है, नवीन जी आपसे मेरा सीधा क्वेश्चन ये है, जब तमाम ऐसी कॉस्मेटिक है, तमाम ऐसी दवाइयां जो कि गोरा होने की, एक दिन में होठों को लाल करने की दावा करती हैं आज के टाइम में भी, तो उस पे क्यों नहीं राजनीति की जा रही? जबकि सर ऐसी काफी सारी दवाइयां हैं जिसको और कंट्री में बैन करा था, इवन खाने की चीजों को भी हम कंज्यूम कर रहे हैं। सर नवीन जी, ओपी शास्त्री जी, मैंने ये क्वेश्चन नवीन जी से पूछा है। नवीन जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? सर मेरा कहना इसमें ये है, विजेता जी आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ा सा आप नवीन जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? नवीन जी आपसे सीधा क्वेश्चन ये है, तो आप बताएं, आप शास्त्री की बात से सर कहाँ मेरा तक कहना सहमत ये हैं? है कि अगर कोई भी मेडिसिन इजाद होती है किसी भी बीमारी के लिए, तो उसका के लिए एक जो है पूरा एक प्रोसीजर है जिसके अकॉर्डिंगली पहले उसको क्लिनिकली प्रूव करना पड़ता है। लेकिन रामदेव जी की जो यहाँ पर मेरे को फॉल्ट नजर आता है कि उन्होंने बिना किसी उसके ही और सीधा ये कह दिया कि भाई माई मेडिसिन इज वेरी इफेक्टिव फॉर द कोरोना पर्पज। सर ये आपने कहाँ पे देखा, कहाँ पर बोला इफेक्टिव है? सर मैं क्वेश्चन कर रही हूँ, सर सुनिए, ओपी शास्त्री जी मैं उनसे क्वेश्चन कर रही हूँ। सर मुझे नवीन शर्मा जी आप मुझे ये बताइए कि कोरोना काल में जब अपने रामदेव जी ऐसी कोई दवाई का बना रहे हैं जिसमें कि आयुष मंत्रालय खुद बोलते, इवन हमारे दादा दादी वो सब हमें बोला करते थे कि खांसी हो तो आप लौंग खा लो और गरारा पानी का गुल्ला कर लो, इस तरह से कुछ करो। जिस समय में जो उन्होंने दवाई बनाई है आयुर्वेदिक दवाई का सर ये विज्ञान बोलता है कि अगर आयुर्वेदिक दवाई अगर फायदा नहीं करेगी तो नुकसान भी नहीं करेगी। तो सर मेरा सीधा सवाल आपसे ये है, इसमें राजनीति क्यों हो रही है? राजनीति करने के लिए सर तमाम टॉपिक है, उस पर हम राजनीति की जा सकती है। देखिए इसमें राजनीति तो जो है मैडम वैसे कुछ नहीं हो रही, क्योंकि जो कुछ लोग हैं वो इस चीज का अपोज कर रहे हैं, कुछ इसकी फेवर में है। तो आज की डेट में अगर देखा जाए तो कोई भी पार्टी की ऐसी स्टेटमेंट अभी तक नहीं आई है कि भाई ये जो है फेक है या कुछ है। सिर्फ जो है सबसे पहले जैसे ही बाबा जी ने ये डिक्लेयर किया कि जी मैंने इसकी कोरोना की दवाई इजाद कर ली है, तो उसके बाद ही सबसे पहले तो गवर्नमेंट एजेंसीज जो कोई नहीं बैन कर रही है, कोई नहीं सर हम सुनते हैं पहले इनकी बात सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं, बोलिए सर। बैन करा है सबसे पहले तो जो है जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उन्होंने ही सबसे पहले बाबा जी से कहा कि आप इनको पहले इस चीज को साबित कीजिए क्लिनिकली कि भी आपकी जो मेडिसिन है वो इफेक्टिव है, और अगर वो इफेक्टिव है तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए भी और सब देश के लिए भी, समाज के लिए भी ये बहुत अच्छी चीज है। अगर चलिए दूसरे पैनलिस्ट कुछ कहना चाह रहे हैं, दूसरे पैनलिस्ट भी कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रमोद जी, हेलो प्रमोद जी आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि मेरी बात तो नवीन जी ने गोल मटोल करके घुमा दी। मेरा सीधा अब आपसे क्वेश्चन ये है प्रमोद जी, हाँ प्रमोद जी मेरा वही सीधा वो जो मैंने नवीन जी से पूछा था वही सीधा क्वेश्चन ये है, जबकि गोरा बनाने की दवाई दावा करती है कि मैं एक दिन में गोरा कर दूंगी, इस टाइम में क्या राइट टू इक्वलिटी नहीं होनी चाहिए यहाँ पर? देखिए पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आपके जितने भी अपने हमारे देखने वाले हैं और आपके जो आप आवाज़ उठाते हो हर बात के लिए, तो वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन दूसरी बात यह है कि इसमें कोई राजनीति होनी भी नहीं चाहिए कि रामदेव जी अगर आज इतने प्रसिद्ध अपने उससे बन रहे हैं, इससे पहले भी योग की माया, मैं शास्त्री जी से भी कहना चाहूँगा कि ओपी शास्त्री जी जो कह रहे हैं कि योग गुरु जो हैं रामदेव जी ने शुरू किया, इससे पहले भी योग की योग नहीं प्रमोट कोई नहीं सर सुनने सर ओपी शास्त्री जी प्रमोद जी को बोलने दो सर। ओपी शास्त्री जी प्रमोद जी बोलिए। तो उससे पहले भी योग की और आयुर्वेदिक की आपसे पहले भी चली आ रही हैं बातें, और वे योग वाली बातें और आयुर्वेदिक की जो बात हकीकत में जो सही है वो ठीक भी रहती है। हम लोग एलोपैथिक में चले गए तो हम लोग नुकसान उठा ही रहे हैं, लेकिन अब कोरोना जैसी महामारी के समय में अगर कोई भी दवाई, इससे पहले भी कई दावे हुए थे, जो मेरठ से भी एक दावा किया गया था कि हमने कोरोना की दवाई बना ली है, लेकिन आज तक ऐसी कोई दवाई अगर नहीं बनी है या सरकारों के पास ऐसा कोई प्रबंध नहीं हुआ है जो कि ऐसा कोई दावा कर सके कि हमने कोरोना की दवाई बना दी है। विदेशों तक ये बात है कि कोरोना की कोई दवाई नहीं है। 14 दिन के लिए अगर हम क्वारंटीन रहते हैं तो वहाँ भी सिर्फ गर्म चीजों का ही उत्पादन दिया जाता है जो कि देसी इलाज है। गर्म पानी की बात ले लो, ठंडा पानी उसमें प्रतिबंध कर दिया गया, या उसमें कोई अंडे की बात कर लो, या हल्दी की बात कर लो, या दूध की बात कर लो, धूप में बैठने की बात कर लो, काम की, यही सब कुछ 14 दिन के अंदर चलता है। ठंडी चीज प्रतिबंधित रहती है।
तो जब हमारे पास देसी नुस्खे पहले से हैं, नवीन जब देसी जी नुस्खे पहले से ठीक है हैं, सर, नवीन तो जी फिर आज ये कोई नई बात तो है नहीं, और इस पे कोई राजनीति होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन इसको कोई साबुत, इसको नवीन गवर्नमेंट जी, साबित तो करे नवीन ना। शर्मा जी, लेकिन नवीन जो रामदेव शर्मा ने जी, अगर बात ठीक है कही सर। कि उन्होंने अगर कोई भी बात वे अपनी चालू कर देते हैं तो सरकार उसको तो एस्पिट कर लेती है, बाकी सबको उनको केस की कार्रवाई उन पर शुरू हो जाती है। जिस तरीके से जो मेरठ से आज सर वही तो मैं आपसे वही तो कह रही हूँ, वही तो जी। बोल रही हूँ, क्या एक दिन में गोरा करने वाली दवाइयों पर आज तक कोई केस हुआ है? देखिए, नहीं, मुद्दा वो बिल्कुल। नहीं है कि दूसरी दवाइयों के लिए, दूसरी कॉस्मेटिक्स के लिए क्या किया गया। मुद्दा ये है कि ये जो दावा किया गया कि ये बीमारी को दूर करने जी। के लिए, कोरोना को दूर करने के लिए दवाई बनाई गई रामदेव जी के द्वारा, मैं ये जानना चाहता हूँ शास्त्री जी और दूसरे जो हमारे जो इसका समर्थन कर रहे हैं, आज अगर मैं या ओपी शास्त्री जी ये कहें कि जी मैंने ये 3-4 दवाई बना दी हैं और ये कोरोना को ठीक कर देंगी, क्या उसको मार्केट में लॉन्च कर देना चाहिए? क्या उसके लिए प्रोसीजर अप्रूव नहीं करना चाहिए? क्या बार उसको जो दिल्ली बार उसकी मेडिकल काउंसिल है उसको और WHO से उसकी परमिशन नहीं लेनी चाहिए? ये लाइफ सेविंग ड्रग है, ये कोई गोरा काला करने की दवाई नहीं है कि चलो नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। आदमी के पास वक्त बहुत कम होता है जब बीमारी होती है, और उसमें अगर उसको कोई दवाई जो कारगर नहीं है, चलिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ रामदेव जी की कारगर दवाई है या नहीं है, लेकिन उसको जस्टिफाई कौन करेगा? बिना जस्टिफाई करे दवाई अप्रूवल होनी नहीं चाहिए। अथॉरिटी है, और उसमें कांग्रेस ने या सुनिए शास्त्री सुनिए, उसमें कांग्रेस ने या आप पार्टी ने या किसी और पार्टी ने या समाजवादी पार्टी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया। सबसे पहले भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने कहा कि बाबा जी अभी इसकी प्रमोट की बात ना करें, बिल्कुल एडवर्टाइजमेंट पर रोक लगाई, पहले इसकी ऑथेंटिसिटी देखेंगे। एडवर्टाइजमेंट पर रोक लगाई, इट मीन्स उसने उसको ऑथेंटिक नहीं माना फर्स्ट स्टेप में। जब तक किसी चीज की ऑथेंटिसिटी प्रूव नहीं हो जाती तब तक आप उसको मार्केट में लॉन्च नहीं कर सकते। ठीक है, आपका आज सिक्का बिक रहा है, आज आपका प्रोडक्ट बिक रहा है, आज आपका नाम बिक रहा है, तो आप कुछ भी लाएंगे और उसे कहेंगे कि रामदेव जी का वही तो चल रहा है सर, इस्तेमाल कर लो जी। बात मुद्दा ये नहीं है कि इसको पॉलिटिसाइज नहीं कर रहे हैं। ये सरकार बहुत ही हर पॉइंट पे हर जगह सजग है और चाहती है कि इस तरह की कोई दवाई का निर्माण हो, परंतु वो इस देश में 1 लाख शास्त्री जी, इस देश में 1 लाख से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं जो आयुर्वेदिक और एलोपैथिक दवाइयां बनाती हैं। अगर आज सारी खड़ी होकर कोई भी एक XYZ टैबलेट लेके कह देती है कि ये कोरोना के लिए कामयाब है, इसमें 500 रुपए की आप ले लो, जी उसे पता है 150 करोड़ रुपए की 150 करोड़ की आबादी है, अगर हमारी 50 करोड़ भी किट बिक गई तो हमारा काम हो गया। असर हुआ नहीं हुआ, बट दिस इज नॉट द प्रोसेस। नवीन जी मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि सर भारत में ऐसे कई जगह हैं जहाँ पे आदिवासी लोग रहते हैं, ठीक है, उनमें वो आज भी वो पद्धति चली आ रही है, वो भी आयुर्वेदिक तरीके से इलाज करते हैं, ठीक है, और ऐसा नहीं है वो मर जाते हैं, वो जिंदा रहते हैं और हष्ट-पुष्ट रहते हैं, ठीक है। क्या सर हमारे आयुर्वेदिक को अब किसी सर्टिफिकेट की जरूरत है, या हमको कोई विदेश से कोई मंत्रालय आएगा या विदेश वाला बोलेगा मुझे सर्टिफिकेट की जरूरत है? बिल्कुल पड़ेगी, जबकि जरूरत पड़ेगी। हमें जरूर आयुष मंत्रालय का काम ही सिर्फ यही है कि जो भी ड्रग्स बन रही, जो भी दवाइयां बन रही है, उनका अप्रूवल आप पहले आयुष मंत्रालय से लें, उसके बाद आप मार्केट में उसकी परचेज कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपका मन करा और आपने एक शीशी में दवाई बंद करी और बताया कि ये कोरोना सही हो जाएगा, तो हम और आप जैसे जो साधारण लोग हैं, जो चाहते हैं, जो इससे पीड़ित हैं, वो तुरंत उसको खरीद लेंगे। ये नहीं देखेंगे मार्केट में आई है तो इसका मतलब वो सारे प्रोसीजर पूरे करके आई है। तो अगर गया है तो आयुष मंत्रालय से वो अपनी प्रक्रियाएं पूरी करें। नवीन जी जैसे कि ओपी शर्मा जी बोल रहे हैं कि आयुष मंत्रालय का सर्टिफिकेट जरूरी है, मैं भी कहीं हद तक हम लोग ये मानते हैं कि आयुष मंत्रालय का सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि हम उसको एज अ दवाई की तरह कंज्यूम कर रहे हैं। क्या इस पे अभी भी राजनीति होना ठीक है? क्योंकि तमाम जैसे बीजेपी वाले कुछ और बोलते हैं, कांग्रेस के लोग कुछ और बोलते हैं, ये कुछ ऐसा प्रोपोगंडा नहीं बन गया है? अगर एक सेकंड सर, ये प्रोपोगंडा नहीं बन गया है कि दूसरे को दबाना या हर चीज पर राजनीति करना? देखिए जी, ऐसा है कि विरोध करना एक अलग चीज होता है, लेकिन अगर देश हित में कुछ हो रहा है, समाज के हित में कुछ हो रहा है, तो उसका विरोध नहीं होना चाहिए। मैं इस बात का समर्थक हूँ, चाहे वो किसी ने भी कुछ भी किया हो, लेकिन अगर वो देश हित में है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, सुन पा रहे हैं। गोस्वामी जी, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं?
गोस्वामी जी आप ये बताएं, जो ये लॉन्च किया गया मेडिसिन को, क्या इसमें कोई लीगल एक्शन बनता है? अगर उसकी दवाई पहले तो जांच उसकी पूरी होनी चाहिए। जो आयुष मंत्रालय का निर्णय है वो उसको पूरा करना चाहिए, क्योंकि अपनी मर्जी से तो हमारे यहाँ आयुर्वेदिक की कहे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हाँ जी नहीं गोस्वामी लीगल एक्शन होना। सीधा सा ये पूछ रहा हूँ, आप सबके सामने, पूरे देश के सामने जी पतंजलि ने उस प्रोडक्ट को लॉन्च किया, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, उसमें सब लोग बैठे, उन्होंने कहा कि ये हम दावा करते हैं कि ये दवाई 99% कारगर। शर्मा जी 90 शर्मा जी क्योंकि उन्होंने उस पर कोई परमिशन नहीं ली शर्मा जी या WHO की कोई इस पर रिपोर्ट नहीं लगी है, तो लीगल एक्शन मैं सारे अपने न्यूज चैनल, जो मेरा न्यूज चैनल देख रहे हैं और जितने भी लोग हैं न्यूज चैनल से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को अच्छी तरह बता देती हूँ। कल ही उन्होंने पब्लिकली बोला है कि ये 100% दवाई ठीक नहीं करती है, जस्ट इम्यूनिटी बूस्ट करती है, जबकि हमारे WHO भी बोलता है इम्यूनिटी बूस्ट जो मिला है, जिस पे विवाद हुआ है, आप उसे समझ लीजिए। पहले लाइसेंस के जो अप्लाई किया गया था वो इम्यूनिटी बूस्टर लाइसेंस में उनको दिया गया है। इन्होंने पहले ये कहा था कि भी इम्यूनिटी बूस्टर हम बना रहे हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, और आज वो फॉर्मूला कहिए आयुर्वेद का जो फॉर्मूला था वो कोरोना पे पूर्ण रूप से काम कर रहा है। उन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोई विज्ञापन नहीं किया, उन्होंने सिर्फ इतना बताया है कि ये दवा है। उन्होंने पब्लिकली भी बोला है, उन्होंने पब्लिकली भी बोला है कि 100% ठीक नहीं करेगी दवाई। उसका प्रचार तो शुरू हो चुका है ना जी, इससे नहीं इससे तो सर देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस का प्रचार अलग पूरे विषय देश है में और जानकारी प्रमोद जी फिर क्या रह गया? पूरे देश को फिर गुमराह हो गया। करने का काम उसकी देश की जनता को गुमराह करने का काम तो शुरू कर चुके हैं ना जी रामदेव जी, वो तो नहीं करना चाहिए था ना उनको। सर गुमराह करना जैसे कि सर गुमराह करना जैसे कि कॉन्फ्रेंस बाद की चीज थी, उससे पहले वे कंफर्म तो करा लेते कि यह रिपोर्ट इस पे ठीक लग चुकी है नहीं लग चुके हैं क्या सर। प्रमोद जी ओपी शास्त्री जी आप चुप रहे। प्रमोद जी एज ए टेक्निकल जैसे आप बोल रहे हैं, एज ए टेक्निकल बेस पे मैं जाऊं तो क्या उन्होंने जब अपनी दवाई को रिप्रेजेंट किया था, क्या उन्होंने ये बोला था ये 100% ठीक होगी? एज ए टेक्निकली मैं आपसे पूछती हूँ, क्या उन्होंने बोला था या आपकी सुनी सुनाई बातें हैं? सुनाई नहीं है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दावे के साथ जो बात है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सर पहले हाँ बिल्कुल, और सर कल उनके पब्लिक पेज पे, सोशल पेज पे भी जाके देखिए कि सोशल पेज पे उन्होंने बोला है कि ये दवाई खाली इम्यूनिटी बूस्ट करती है, कोरोना को 100% ठीक नहीं करती, क्योंकि जो कोरोना का पेशेंट होते हैं उनका एक लेवल होता है कि वो उनको कोरोना किस लेवल से हुआ है, और वो उस दवाई का एटलीस्ट हम टेस्ट तक तो वेट करें, उसमें राजनीति क्यों हो रही है? देखिए WHO कह चुका है जिसकी इम्यूनिटी पावर जिसकी अच्छी है उसको कोरोना से कोई घबराने की जरूरत नहीं है। विजेता जी, इम्यूनिटी बढ़ा रहे हैं। पैनल में और भी कोई लोग हैं क्या जी? नवीन शर्मा और भी कोई लोग हैं गोस्वामी जी के अलावा? ओपी शास्त्री जी। अच्छा 3 लोग हैं, ठीक है जी। मैंने गोस्वामी जी से भी पूछा था कि क्या इन सब स्थितियों में क्या कोई लीगल एक्शन बनता है? आप बताइए। इसमें लीगल एक्शन इसी पहले बनता ही है जी, लीगल एक्शन तो इस पर होगा, क्योंकि उससे पहले कोई भी उन्होंने रिपोर्ट अपनी पैनल नहीं कराई, क्योंकि ये देश का मामला है, ये किसी एक का पर्सनल मामला नहीं रह गया कि उसमें हम उस पर एक्सपेरिमेंट करें। एक्सपेरिमेंट इस समय देश के हालात ठीक नहीं है, कोरोना की स्थिति बढ़ती जा रही है, प्रकोप फैलता जा रहा है, उस पर हम किसी भी चीज़ को हल्के में लेके चलें और हल्के में हम कोई भी आप अपनी बात कह दें कि हाँ ये मेरी दवाई साबित होगी और मैं ये बिल्कुल ठीक करेगी, तो वो बिल्कुल गलत होगा। उसका निर्णय WHO या अपना एक्सपेरिमेंट के आप ले लेंगे, बिना एक्सपेरिमेंट के दवा, और बिना परमिशन के दवा बना लेंगे, बिना ट्रायल के दवा बना लेंगे। तो आप कोई भी दवा मार्केट में उतार देंगे, इतने लोग एक्सपेरिमेंट है, आप जनता पे करेंगे पहले उसका। आप इस प्रमोद जी राकेश जी द्वारा सीधा अपनी जनता पे ही होगा, शास्त्री जी अपनी जनता पे होगा। शास्त्री जी आप रामदेव जी की बनाई हुई दवाई का समर्थन करते हैं? जी बिल्कुल मैं करता हूँ, लेकिन मैं साफ बताना चाहता हूँ आयुष मंत्रालय की सभी प्रक्रियाओं के बाद। प्रमोद जी आप क्या बोलते हैं? आयुष मंत्रालय ने ही सबसे पहले ऑब्जेक्ट किया, मैं वहीं आ अगर रहा हूँ ऑब्जेक्ट किया है तो जरूर कहीं ना कहीं कोई कमी रही है, उस कमी को दुरुस्त करके तो वो कमी के लिए ही सजा है। प्रमोद जी हमारा नहीं है, वो मंत्रालय प्रमोद जी उन्होंने किन किन कमियों को या किन किन नियमों का उल्लंघन किया है उसके विरुद्ध वो कार्रवाई करेंगे जी। अगर हिंदुस्तान के 10 करोड़ लोग खड़े होकर कहें कि मेरे पास ये एक जड़ी बूटी है, दवाई है
और ये कोरोना को 90% ठीक करेगी। सर 90% नहीं बोला है, वो क्या गलत है? सर 90% नहीं बोला है, तो वो गलत है तो सर 90% नहीं बोला है। कहा उन्होंने आयुष मंत्रालय से जो लाइसेंस लिया है उसको देखने की जरूरत है, बिल्कुल किस नाम से लिया है और नहीं उसकी लिया क्या गया। प्रक्रिया है आयुष ये? मंत्रालय ने ऑब्जेक्ट इसीलिए किया है कि जब तक हम ना कहें आप इसका एडवर्टाइज ना करें, इसके बारे में प्रचार ना करें, जी, जी। इसके बारे में कोई और हाँ, तो अपनी प्रक्रियाएं है ना दें। क्योंकि उसकी टेस्टिंग चल रही है। कोई इसमें- प्रमोद गोस्वामी जी, प्रमोद गोस्वामी जी, प्रमोद गोस्वामी जी, आप मुझे ये बताइए, जो बाबा रामदेव की दवाई से आप कहाँ तक सहमत हैं और क्या आपको दवाई ठीक लगती है? क्या लगता, आप इसके बारे में क्या ऐसे सोचते हैं? राम क्या ये मार्केट में आनी चाहिए आयुर्वेदिक दवाई? ऐसे रामदेव जी की बहुत हैं जो कि वे इस तरीके के बहुत काम कर रहे हैं कि कंपनियां अपनी दूसरे से वे मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं, अपनी मोहर लगाते हैं। ऐसे भी वहाँ बहुत दवाई बनती है, सारी दवाइयाँ वहाँ उनके। तो सर दूसरे से सर एक सेकंड, ओपी शर्मा जी, ओपी शर्मा जी, ओपी शर्मा जी, ओपी शर्मा जी, आप प्रमोद जी, प्रमोद जी, प्रमोद जी, प्रमोद जी, अगर प्रमोद जी, समय बीत रहा है, नवीन शर्मा जी, आप ये बताइए, जैसे कि प्रमोद जी ने बोला कि वो दवाई बाहर से मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, प्रोडक्ट बाहर से अगर प्रोडक्ट बाहर से मैन्युफैक्चरिंग करके अपने नाम से बेच भी रहे हैं तो वो एक उनका बिजनेस प्रोसेस है, उनका एक टेक्निकल तरीका है। वो ये बात गलत है क्या? अगर कोरोना की दवाई लेबोरेटरी बनी हुई है, उसमें सब में जांच होकर के कोई पैकिंग बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि देखो आपने कहीं भी अपने घर में बैठ के कोई चीज बिल्कुल। पैक कर और ली, सर उसको आयुर्वेदिक मैं अपने चैनल के माध्यम से यही बताना चाहूंगी, ये आयुर्वेदिक दवाई है। आयुर्वेदिक दवाई अगर किसी को फायदा नहीं करती तो नुकसान भी नहीं करती। हम सब आज के टाइम में ग्लोए का दूध जूस बना के पी रहे हैं, ठीक है, ग्लोए को विदाउट बिल्कुल ग्लोए को पानी में डाल के। ठीक है, समय पूरा हो गया। अंत में मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, यदि ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, यदि हम स्वामी रामदेव जी के द्वारा बनाए गए आयुर्वेद के द्वारा कोरोनल जैसा वायरस, इस तरह की बीमारियों को अगर इस दवा से सही किया जा सकता है तो हम वास्तव में पुनः से विश्व में विश्व गुरु बन सकते हैं। आयुर्वेद का परचम पूरे विश्व में डंका बन सकता है। प्रोसीजर का विरोध कर रहे हैं बस। यदि इन्हीं विचारों के स्वामी साथ रामदेव जी भी सभी पैनलिस्ट का सभी जो हमारे मेहमान हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, उनका धन्यवाद। ओपी शर्मा जी, आप चुप हो जाए। पुनः इस चर्चा में आपको सबको आमंत्रित करेंगे, आपको पुनः आमंत्रित करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े, आप सब लोगों का धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।